मैं भाई हाथ जोड़ कर एक ही अपील करता हूँ, अब की बार ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तो वोट देने जाना। सबसे पहली बात तो यही बोलूंगा, वोट देने जरूर जाए। आप ये नहीं, मैं नहीं कहता आप उसको दो, लेकिन वोट देना ये आपका सबसे बड़ा, इंडिया में सबसे बड़ा राइट ही आपका क्या है, वोट देना। ठीक है, और किसी के बहकाव में मत बताओ। ठीक है, दो या तो अपने 2 दिन के मजे देख लो या हमारे अपने 20 साल के मजे देख लो। हरियाणा के शेर मिड़े चंद खड़ान भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो अपना पता भाई विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, हम लगातार सर्वे करने लग रहे हैं भाई गन्नौर हल्के में, जाकर गलिया गलिया जाकर गांव गांव जाकर आपने ये दिखाने का काम कर रहे हैं भाई युवा बच्चों में, हमारे बड़े बुजुर्गों में किस पार्टी की सबसे ज्यादा लहर लग रही है। भाई आपने पता है हरियाणा बदलाव चाहता है, बदलाव क्यों चाहता है, कुछ कार्य नहीं हुए, क्या बात है क्या नहीं रही है। तो कुछ युवा साथी गन्नौर फिलहाल हम पहुंचे हैं, तो कुछ युवा साथी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, तो अपनी बात रखना चाह रहे हैं हमारे चैनल द्वारा। अगर भाई स्पेशली इनका फोन है भाई, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। तो अपना पता भाई बेरोजगारी ने लेकर सबसे बड़ा मुद्दा कहा जा है भाई गन्नौर हल्के में, लगा ले पूरे हरियाणा में लगा ले भाई, क्योंकि बच्चे है ना, मतलब जैसे घर बनाते हैं रोड पे बज्जिया करने एक साइड में, तो वो काम हो रहा है भाई। जितने भी युवा साथी भाई है ना हमारे सारे, मतलब नौकरी के लिए तरसने लग रहे हैं भाई। नौकरी को कल ना कोई बढ़िया सरकार आवे या कोई बढ़िया एमएलए मंत्री बने, तो हम ना भाई कितना कितना सहारा हो जाए उनका, कि तो काम धंधा लग जाए। काम धंधा नहीं था भाई, आपने पता भाई नौजवान साथी भाई ऐसे आवारा अंडा है, फिर कोई ब्याह शादी नहीं, कोई हो नहीं, फिर घर के नजरों में भी गलत हो जाए। तो कुछ युवा साथी बैठे हैं, तो इन तब बात करेंगे। तो आ जाए भाई एक बार। तो राम राम भाई सारे। तो भाई कुछ अपना ग्रुप है, कैसे क्या है पहले सबसे? राम राम भाई, मेरा नाम मैडी पंडित है, गनौरता है। ये मेरे सारे छत्तीसगढ़ के भाई बैठे हैं, ये भी सारे कोई नया बास्ता है, कोई ये भाई का केसरीता है, सारे कुलदीप शर्मा जी के सपोर्टर हैं और कट्टर वाले सपोर्टर हैं। हाँ जी। क्यों कुलदीप शर्मा क्यों चुना आपने भाई? सबसे बड़ा जो उनका हमको जो लगता है उनको चुनने का, एक वो मैच्योर इंसान है, और शहर को मैच्योर इंसान ही चला सकता है, और किसी बस की बात नहीं है। अच्छा। और सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे गनौर में है, गनौर में क्या पूरे हरियाणा में ही है, बेरोजगारी का। ये मेरे सारे भाई बैठे हैं, सारे एजुकेटेड हैं, लेकिन किसी परमानेंट जॉब, ऐसी स्टेबल जॉब नहीं है। सारे की उम्मीद है भाई कांग्रेस सरकार आएगी, हमारे विधायक कुलदीप शर्मा जी आएंगे तो हमारे को रोजगार मिलेगा। बीजेपी ने ना दिया 10 साल बीजेपी राज कर गया। आप बताओ, ये राज कर दिया उन्होंने 10 साल में, हरियाणा नंबर 1 पे आ गया बेरोजगारी में। अगर बीजेपी सरकार थी तो नंबर 1 पे कैसे आ गया हरियाणा? कांग्रेस सरकार में तो नहीं था बेरोजगारी में। लग रहा है हमने लाखों रोजगार दिए हरियाणा में। वो लाखों रोजगार दिखाओ तो सही है कहाँ? भाई कुशल योजना काट दी, बहुत सारी सीट कौशल योजना निकाल दी, हरियाणा खातर नौकरियां देने का काम कराया है। सरकारी ड्राइंग टीचर थे, पीटीआई टीचर थे, सारे घर बैठे हैं आज की डेट में। कौशल योजना की बात कर रहे हैं, वो 6 महीने कौशल योजना की वो होगी जिसको सैलरी नहीं मिल रही। कौशल योजना पहली बात तो सैलरी बहुत मात्र सैलरी है, ऊपर 6-7 महीने उसको भी रोक रहे हैं वो। तो क्या कैसे घर चलाएगा एक बंदा अपना? निर्मल चौधरी थी अपने गन्नौर हल्के थे। देखो जी, किसी बारे में क्या, किसी बारे में तुम क्या टिप्पणी करें? लगाई थी आपने भाई निर्मल चौधरी ने, क्योंकि भाई उस टाइम बीजेपी की लहर थी पूरी। अपना भाई भारत में लगा लो, हरियाणा में लगा लो, तो पूरी लहर थी एक तरफा भाई बीजेपी। तो उसमें कुछ काम हो या ना हो अपने हरियाणा, अपने गन्नौर हल्के में। देखो जिस हम विधायक चुनते हैं, ये हमारा हिंदुस्तान से बड़ा राइट है विधायक चुनने का। हम जो वोट डालते हैं सभी सीमित में डालते हैं, हमारा शहर में तो विकास होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। ठीक है, पहले कुलदीप शर्मा जी हमारे 10 साल रहे हैं विधायक। आप देख रहे हो सड़कें जितनी बनी हुई हैं, जितने पार्क हैं, सफाई की गाड़ियां चलती थी, वो किसकी योजना थी? वो कुलदीप शर्मा जी चलाई योजना है। इन्होंने उस योजना पर बंद कर ही दिया, लेकिन अपना भी कुछ नहीं किया। अगर मान लो ऐसा वो बीजेपी सरकार थी, 75 पार का नारा लगाते थे, वो अब नारा क्यों नहीं लग रहा? वो उनको पता है कि अब नहीं, हमारी नहीं बन रही बात। हरियाणा में कांग्रेस आएगी, विकास होगा, बढ़िया बड़ा होगा, बढ़िया बड़ा होगा। जो जितने युवा साथी आप लगातार देख भी रहे होगा, आपके यार दोस्त भी है, मतलब नौकरी के लिए ऐसे तरसना पड़ रहा, जैसे एक भूखे ना रोटी खातर अपना पेट भरना खातर, मतलब एक नूनी हो जाकर अगर रोटी पड़ी यार फिर भी वो खा ना सकता। देखो जी, मैं हूँ, हम सारे नौकरियां भी है लेकिन लाग ना सकते। हम सारे नौजवान हैं, हम तो अपनी बात कर सकते हैं। मैं बस, सारे मेरे भाई बैठे हैं, सारे हरियाणा में, मैं कहता हूँ पूरे हरियाणा में सबसे मेरे को लगता है गन्नौर में सबसे बड़ी बेरोजगारी है। अच्छा। सबसे ज्यादा बेरोजगारी गन्नौर में लगती है मेरे को, तो है ही नहीं, किसी पास काम धंधा ही नहीं है। आप मजाक मान लोगे, आप बड़ी मजाक देखो, 12-12 हजार रुपए में 12-12 घंटे काम कर रहे हैं लोग, इसलिए लेकिन घर चलाना अपना। हमको यही उम्मीद है शर्मा जी आएंगे, हमारे विधायक बन के आएंगे, जो डिप्टी सीएम के भी हमको लगता है बनेंगे, वो डिप्टी सीएम भी जो बनने चाहिए, वो हमारा विकास करेंगे। कितनी सीटों का लगा आपने? सुपड़ा साहब है जी बीजेपी का आपकी बात। अच्छा। हाँ जी, एक तरफी कांग्रेस, एक तरफा कांग्रेस। फिर हमने भाई लगातार हम प्रचार करने लग रहे हैं गांव गांव जाकर, तो लोगों का भी ये कहना है कि भाई कुलदीप शर्मा कहीं ना कहीं एक डर था
तो इसीलिए दीपेंद्र हुड्डा भी दूसरी बार बुलाए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आए और आज राज बब्बर भी आने लग रहे हैं और कल बता रहे भाई राहुल गांधी भी आने वाले हैं। तो यो कुछ भाई डर के मारे बुलाए जा रहे हैं या उनका परिवार है? मैं यहाँ बैठा हूँ, अपनी बैठक है, ये मेरे साथ बैठे हैं, मेरे को उसमें स्वार्थ में थोड़ी बैठे हैं, भाईचारे में बैठे हैं, तो उनका सभी भाईचारा है उनके साथ, भाईचारे में मरता आदमी। अब वो यहाँ से खड़े हुए हैं, उनके लीडर हैं, उनके बड़े फेस हैं, उनको आना चाहिए, अच्छी बात आते हैं वो। अभी अभी बताओ राज बब्बर हैं, वो आ जाएंगे गनौर में, अभिनेता हैं, बहुत बड़े अभिनेता रहे हैं, तो भाईचारे मारे ना उनके। अब एक बात बताओ, अपने आप सैनी जी आए थे यहाँ, तो उनके वो भी क्यों आए? उनका वो सीनियर फेस है पार्टी का, तो ये अच्छी बात है, कोई किसी को कुछ कहे क्या बोल ले, लेकिन हमको पता है हमारी कैंपेनिंग अच्छी चल रही है, कुलदीप शर्मा जी की तरफा निकलेंगे, बड़ी आबू मुझसे निकलेंगे, छोटी मोटी से नहीं, बड़ी तो नेचर की बात कर लें तो मतलब निर्मल चौधरी आई भाई उस टाइम मतलब आ रहे थे कुलदीप शर्मा, तो यो क्या कारण रह गया? देखो जी, उस टाइम भी बना रखा था, लहर थी, ठीक है, लोगों ने कही भाई लहर है, लहर में चलते हैं हम भी। अच्छा, अब देखो जी, कांग्रेस की लहर है, हरियाणा गनौर में नहीं है, पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, और एक तरफा निकलेंगे। आपने क्या लगा युवा का भला होगा, कांग्रेस आनते और भाई गन्नौर हल्के था भाई कुलदीप शर्मा? देखो जी, मेन मुद्दा बेरोजगारी का है, ये मेरे सारे भाई बैठे हैं, आप भी नौजवान हो, सावा बंदा चाहता है भाई हम अच्छी नौकरी लगे, स्टेबल नौकरी लगे, अपने परिवार में आगे बढ़ाओ, एक यही उम्मीद है, शहर भी आगे बढ़ेगा, हमारे भाई भी आगे बढ़ेंगे, यही उम्मीद है, यही उम्मीद हमारी शर्मा जी से ही है। तो आपने बड़े भाई एक बात नहीं लगती, आपने महसूस भी करी होगी, देखी भी होगी, सुनी भी होगी, अगर भाई हरियाणा में एक ऐसा काम हो रहा है, अगर मतलब बेरोजगारी न लेकर जो MA BA करने वाले बालक थे, जो BA MA और भाई PhD वगैरह करे रहा करते, वे एक ग्रेड की नौकरी ला गया करते, आज वे मजबूर होकर कुछ योजना फार्म भर लाग रही है, कोई D ग्रुप के भर ला रहा है, कुछ चपड़ासी हम भाई झाड़ू मारने वाले भर लाग रहा है, जो एक ग्रेड में लगने वाले बालक है, तो यो किस कौन है इसका दोषी जो मतलब ये बड़का की? थोड़े टाइम पहले मैंने न्यूज में एक चीज पढ़ी थी, 2.5 लाख बीटेक विद्यार्थियों ने चपड़ासी पेपर दिए। बताओ, अब मैं खुद बीटेक हूँ, सिविल से हूँ, कुछ यूनिवर्सिटी से, और टॉप की भी इंजीनियरिंग रखी है मैंने, ठीक है, लेकिन मेरे पास स्टेबल जॉब नहीं है। अब जो बीटेक विद्यार्थी 10-15 लाख में स्टडी लगा के और वो चपड़ासी पेपर दे रहा है और उसमें उसका नंबर नहीं पड़ रहा, तो सोच सकते हैं हमारा किस स्तर पे हमारे देश। तो अपने एरिया में गन्नौर में किसकी के सबसे ज्यादा लहर दिखाई दे रही है? अपना भाई नो मतलब ये नहीं है भाई आप एक तरफा सपोर्टर हो, या जैसे आप यार दोस्तों दो बैठते उठते होगे, तो थोड़ी बहुत टक्कर में किसी ना मानो आप? देखो जी, टक्कर में ना, मैं तो हर पूरे हरियाणा में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होना चाहिए। अच्छा। मजा है जब ये निर्दलीय भी उठ रहे हैं भाई, गणकरे भाई नो करते भाई, जो निर्दलीय कैंडिडेट जो उठ रहे हैं, तो नाम हम भी अपने चैनल पर नहीं लेना चाहते भाई, तो ये कह रहे भाई उन्होंने भी बहुत भला कराया है गन्नौर हल्के का भाई, स्कूटी बांटने में लगा लो, एम्बुलेंस लगा लो, और भाई बहुत सारे ऐसे काम करवाए हैं जो कि मतलब गन्नौर हल्के के लिए कितना कितना फायदेमंद बताए जा रहे हैं। देखो जी, सब अपने कर्म करते हैं, वो अपना कर्म कर रहे हैं, उनको फल मिल जाएगा उस चीज का। अच्छा, ठीक है, शर्मा जी अपने कर्म कर रहे हैं, ये भाई भी अपने कर्म कर रहे हैं, सारे अपने कर्म कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है एक मुकाबला हरियाणा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही होना चाहिए, इनमें ही होना चाहिए, हर जगह इनमें होना चाहिए, निर्दलीय का कोई फ्यूचर नहीं होता, ये भी सच्चाई है। हालांकि वो हमारे जो निर्दलीय कैंडिडेट है मेहनत कर रहे हैं, करनी भी चाहिए, देखो हर कैंडिडेट को, अब मैं कोई पेपर दूंगा, ये भाई को पेपर देगा, ये अपनी तैयारी करेगा, मैं अपनी तैयारी करूंगा, सबका हक है तैयारी करने का, सबका हक है तैयारी करना, लेकिन जो मैं मेरे नौजवान साथी हैं, ये सारे भाई बैठे हैं, सारे दिन घूमते हैं, ये सबके सर्कल में 50-50 बालक तो है ही, बिल्कुल, ठीक है, तो सारे एक बात कहते हैं कि भाई हमारे नौजवान जो भाई हैं वो शर्मा जी को ही चाहते हैं, शर्मा जी, हाँ जी, वही विकास करेंगे जो हुड्डा साहब के नेतृत्व में गांधी सरकार बनेगी। फिर आप क्या उम्मीद रखो हुड्डा साहब पे, अरे कुलदीप शर्मा जी पे, क्योंकि आपके साथ में छत्तीस बरादरी का भाईचारा जुड़ रहा है, तो आपने कितना लग गया कि भाई हमारा भाईचारा कितना कितना सेट हो सका कांग्रेस पार्टी आने के? देखो जी, ये भाईचारे मेरे तो बैठे हैं, ये भी शर्मा जी से जुड़ रहे हैं, ये मेरे से भी जुड़ रहे हैं, तो सबकी उम्मीद है, मैं चाहूंगा मेरे से पहले मेरे भाइयों का काम हो, ठीक है, हम तो यही चाहते हैं, हमारा कोई स्वार्थ ऐसा है नहीं भाई, मैं तो ये कहता हूँ सारी मेहनत करो, फल मिल जाएगा, और ये फल शर्मा जी देंगे हम। बिल्कुल। तो लास्ट में वोट का भाई टाइम आपने पता भाई कम रह रहा है, 5 तारीख में वोटिंग होनी है और बगाना लंबा टाइम भी नहीं अपने दो है, और वोटिंग के लिए आप क्या अपील करना चाहोगे? मैं भाई हाथ जोड़कर सबसे एक ही अपील करता हूँ, अब की बार ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तो वोट देने जाना। सबसे पहली बात तो यही बोलूंगा, वोट देने जरूर जाए। आप ये नहीं, मैं नहीं कहता आप उसको दो, लेकिन वोट देना ये आपका सबसे बड़ा, इंडिया में सबसे बड़ा राइट ही आपका क्या है, वोट देना, ठीक है। और किसी के बहकावे में मत आओ, ठीक है, या तो अपने 2 दिन के मजे देख लो, या हमारे अपने 20 साल के मजे देख लो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो शर्मा जी को भारी से भारी मुंह पे उनको जिता के भेजना है, ठीक है, विधायक छोड़ो, हम डिप्टी CM को बना के भेजेंगे।
तो भाई हमारा भी ये कहना है, अगर भाई आपका अधिकार है अपनी वोट पे, अगर आपने ये लग गया भाई हमारी वोट बीजेपी में जाने के बाद हमारे काम बन सके हैं तो उड़ा डालो। अगर आपने ये लग गया भाई कांग्रेस आने के बाद है हमारे बच्चे भी, हमारा आड़ पड़ोस भी सारे सेट हो सके, आगे का भविष्य फ्यूचर ब्राइट हो सका हमारा बच्चों का, तो वहां डालो। जहाँ पे आपने निर्दलीय में दिखा है भाई निर्दलीय यो बंदा उठ रहा है, यो भाई हमारे दुख सुख में और क्या है हमारा काम भी आओगा और हमने कितने कितने सेट करवाओगा, तो हमने तीनों पार्टियां की कह दी भाई। लेकिन आप ये वोट मतलब देख कर वोट डालना, अब भाई या वोट ना भाई कागज का टुकड़ा मत लगाओ इसने, यो न आपका फ्यूचर है, आप अपना फ्यूचर एक नाले में डालोगे या भाई कितने बढ़िया तिजोरी में धरोगे, तो आपके हाथ में है। ठीक है, अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सको तो भाई यो टाइम है हरियाणा में, मतलब हालात बदलो, चाहे आप कोई सी पार्टी ना बनाओ लेकिन सोच समझ कर वोट डालना भाई, अपने भाईचारे को समझाना। ठीक है, हम किसी एक पार्टी की तरफ नहीं है भाई, और ना हम कहना चाहते हैं ना इन भैया का देखो अपना कहीं इनका था वोट पे, ये चाहो तो कांग्रेस में भी दे, ये चाहो निर्दलीय भी दे, ये चाहो तो बीजेपी ते भी दे में, लेकिन हमारा कहना यो है वहीं वोट डालें जहाँ पे आपने ये लगा भाई हमारा फ्यूचर इस पार्टी तक बनाएगा, तो वहां डालो भाई। ठीक है, ऐसे ही नए नए चेहरे था, ऐसे भाईचारे था, ऐसे 36 बरादरी के भाईचारे था, मुलाकात आपकी करवाते रहेंगे। तो हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल दिखाना भाई प्रीतम नागर की राम राम भाई।